गाइस, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मुंजिया। ये मूवी अभी हाल ही में थिएटर्स पे रिलीज हुई है, इसलिए हम इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो अभी फ्लक्चुएट हो रही है। इस मूवी की खास बात ये है कि इस मूवी को उन्हीं मेकर्स ने बनाया है जिन्होंने स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज को बनाया है, इसलिए मुंजिया मूवी के अंदर हॉरर और कॉमेडी दोनों साथ साथ ही है। इसके साथ ही हम बात करें इसकी स्टोरी की तो स्टोरी भी काफी अच्छी है, इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताने जा रही हूँ ताकि आप घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सको। तो इसी बात पे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 1952 में एक जगह महाराष्ट्र के कोंकण गाँव से होती है। इसी गाँव में 10 से 12 साल का एक बच्चा होता है जिसका नाम गोटिया होता है। गोटिया इस गाँव में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन जो इसे 1-2 साल ही छोटी थी वो उसके साथ रहता था। गोटिया इसी गांव की एक मुन्नी नाम की लड़की से प्यार करता है जिसकी उम्र उससे 7 साल बड़ी होती है, लेकिन उसकी शादी कहीं और ही फिक्स हो गई होती है। इसी गुस्से में वो उस लड़के को भी जहर दे करके मारने की कोशिश करता है जिसकी शादी मुन्नी से फिक्स हुई होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़का बच जाता है। लेकिन इतना करने के बाद भी मुन्नी की शादी उस लड़के से हो जाती है। जब गोटिया की माँ को ये सब पता चलता है तो वो उसे डंडे से खूब मारती है और उसे बोलती है कि तेरी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी गोटिया नहीं मान रहा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोटिया अपनी माँ के चाबुक वाले मार से बहुत डरता था, इसलिए गोटिया के परिवार वाले उसका मुंडन कर देते हैं। मुंडन भी उसी समय होता है जिस समय मुन्नी का उपनयन संस्कार, जिसे हम थ्रेड सेरेमनी भी कहते हैं, वो हो रहा होता है। वैसे तो जैसे ही शादी होती है वैसे ही मुन्नी अपने दूल्हे के साथ अपने ससुराल लौट जाती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि गोटिया मुन्नी को याद कर रहा होता है। गोटिया कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक साइको बच्चा था। मुन्नी को पाने की चाह में वो इस हद तक पागल हो चुका था कि वो उसे पाने के लिए काला जादू तक करने को तैयार था ताकि वह उसके पास फिर से वापस आ सके और वो उससे शादी कर सके। काला जादू करने के लिए वो अपनी बहन को साथ में ले लेता है और अपने पास वाले गांव के जंगल में चला जाता है। उस जंगल को लोग चतुकवाड़ी के नाम से जानते थे। गाँव के लोग वहाँ जाने से काफी डरते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि वो जंगल श्रापित है। गोटिया फिर भी उस जंगल में जाता है और वहाँ के ही पास एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे अपनी बहन के साथ बैठ जाता है। तो काला जादू करने की विधि करने लगता है। इस विधि को पूरी करने के लिए उसे एक इंसान की बलि देनी होती है। हद तो तब हो जाती है जब हमें पता चलता है कि वो बलि वो अपनी बहन की ही देना चाहता है। इसके लिए वो अपनी बहन पे चाकू से हमला कर देता है। उसकी बहन अपना बचाव करते हुए पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब गोटिया बोलता है कि वो मुन्नी को पाने के लिए ऐसा कर रहा है जिससे मुन्नी उसके पास वापस आ सके। इसी बीच उसकी बहन भी अपना बचाव करने के लिए गोटिया के साथ धक्का मुक्की करने लगती है। इसी धक्का मुक्की के कारण गोटिया का सिर उसी बरगद के पेड़ से टकरा जाता है जिससे उसका सर फट जाता है और काफी खून निकलता है। ये सब देख करके उसकी बहन काफी डर जाती है और भागकर गांव जाती है और गांव वाले लोग और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। लेकिन गांव के लोग जब तक वहां पहुंचते तब तक गोटिया की मौत हो चुकी थी। ये सब देख करके गाँव के जो मुख्य पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया क्योंकि गोटिया एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था और अभी कुछ दिन पहले उसका मुंडन भी हो चुका है और अभी उसके मुंडन के 10 दिन भी नहीं हुए और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। गांव के लोग और मुख्य पंडितों का मानना था कि जिसकी भी मृत्यु मुंडन के 10 दिन के अंदर हो जाती है वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जिसे वहाँ के लोग मुंजिया बोलते थे और वो किसी का भी भला नहीं करता, इसलिए इसे यहीं रोकना होगा। इसके लिए वो लोग गोटिया का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसकी अस्थियों को उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं और उस पेड़ को मंत्र और पवित्र धागे की मदद से बांध दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा वहाँ से बाहर ना आ सके और किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। अब कई साल बीत जाते हैं और स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पे हमें एक बिट्टू नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपनी माँ पम्मी और अपनी दादी के साथ महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहता था। बिट्टू के पिता की काफी साल पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई बताता ही नहीं कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। पम्मी और बिट्टू दोनों मिलके वहीं पे एक सैलून चलाते हैं जो काफी बढ़िया चल रहा होता है। बिट्टू को भी काफी अच्छे से मेकअप और हेयर ड्रेसिंग करना आता था। बिट्टू का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम स्पीलबर्ग होता है। वो बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटिंग, कैमरा से काम, फोटोशूट वगैरह बहुत ही बढ़िया करता था। बिट्टू के बचपन की एक दोस्त होती है जिसका नाम बेला होता है। वो उसके घर के पास ही होती है और बिट्टू से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बता सके कि वो उसे प्यार करता है। बेला का एक बॉयफ्रेंड होता है जो अंग्रेज होता है, उसका नाम कुबा होता है। कुबा से मिल करके बिट्टू को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। खैर, हम यहाँ पे देखते हैं कि बेला एक सुम्बा क्लास चलाती है जिसका नाम वो कुबेला रखती है। कुबा और बेला के एंगेजमेंट भी हो गई होती है। आगे हम देखते हैं कि बचपन से ही बिट्टू को अजीब
अजीब से सपने आते हैं जिसमें वो उसी पेड़ को देखता है जिसमें मुंजिया कैद है। मुंजिया उसे अपनी ओर बुलाते रहता है, लेकिन बिट्टू ये सब इग्नोर करता है और उसे लगता है कि ये सिर्फ एक सपना ही है। आगे हम देखते हैं कि उसे अपनी चाचा की बेटी यानी उसकी कजन सिस्टर जिसका नाम रुक्कू होता है उसका फोन आता है। वो बताती है कि उसकी सगाई फिक्स हो चुकी है और उसने उसकी माँ और उसकी दादी दोनों को ही फोन करके बता दिया है और उसे भी वो पर्सनली फोन करके बता रही है ताकि वो सभी लोग एक साथ गाँव आ सके। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो वही गाँव होता है जहाँ पे मुंजिया कैद होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बिट्टू की मदर उसकी दादी से बात करती है कि वो गांव नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके साथ एक हादसा हो गया था जिसमें उसके पति की मौत हो गई थी, यानी बिट्टू के पिता की। और तो और पम्मी के बिट्टू के चाचा जी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी सगाई की वजह से उन तीनों को गाँव जाना ही पड़ता है। गाँव पहुँचने के बाद उनके चाचा जी जिनका नाम बालू होता है वो उन्हें देख करके कुछ खास खुश नहीं होते हैं। बातों ही बातों में चाचा जी जो होते हैं वो कुछ पेपर्स निकाल के दादी जी को देते हैं कि वो उन्हें साइन करके दे दे। वो पेपर्स चतुकवाड़ी की थी, लेकिन दादी जी वो पेपर साइन करने से मना कर देती है। वो कहती है कि चतुकवाड़ी की जमीन शापित है और वो उन्हें नहीं बेच सकती, लेकिन चाचा जी नहीं मान रहे होते हैं और दादी जी से बहस करने लगते हैं और बातों ही बातों में बोलने लगते हैं कि आपके लिए तो आपका बड़ा बेटा ही सब कुछ था, लेकिन वो भी तो चतुकवाड़ी बेचना ही चाहते थे। वहीं जाते वक्त तो वो पानी में डूब के मारा गया था ना। यहाँ पे बिट्टू के पिताजी की बात हो रही है। चाचा जी और बिट्टू के पिताजी दोनों ही भाई थे और बिट्टू की जो दादी हुई वो इन दोनों की माँ थी। खैर बिट्टू ये सब सुन लेता है और आगे जोश में आकर चाचा जी उससे ये भी कह देते हैं कि तुम्हारा बाप वहाँ पे पेड़ जलाने गया था, पागल था वो और पानी में डूब के ही मारा गया। बिट्टू ये सब सुन के काफी हर्ट होता है और भागकर चतुकवाड़ी जाता है और उसी पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गोटिया था वो अब मुंजिया बन चुका है। मुंजिया बिट्टू को देख करके काफी खुश होता है और कहता है कि मेरे रिश्तेदार आ गए। यहाँ पे सभी लोग बिट्टू को ढूंढ रहे होते हैं, तभी दादी छड़ी निकालती है और चतुकवाड़ी में उस पेड़ के पास पहुंचती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो दादी जी होती है वो गोटिया की ही बहन होती है जिसे बचपन में गोटिया ने मारने की कोशिश की थी। दादी जी अपनी माँ वाली छड़ी भी साथ में लाई थी ताकि वो मुंजिया को डरा सके और बिट्टू को छुड़ा सके, जिसे मुंजिया ने पेड़ की जड़ों से पकड़ के रखा हुआ था। ये छड़ी गोटिया की माँ इस्तेमाल करती थी, इस वजह से गोटिया जो अब मुंजिया बन चुका था कहीं न कहीं आज भी इस छड़ी से वो डरता था। दादी इस छड़ी से पेड़ पर मार करके बिट्टू को छुड़ा तो लेती है, लेकिन जाते जाते मुंजिया अपने पंजों का निशान बिट्टू के पीठ पर छोड़ देता है। दादी और बिट्टू दोनों चतुकवाड़ी से बाहर आते हैं और उन्हें लगता है कि मुंजिया से अब उनका पीछा छूट चुका है, लेकिन मुंजिया अब आजाद हो चुका था। मुंजिया दादी जी की गर्दन मरोड़कर उन्हें वहीं मार देता है और बिट्टू ये सब देख करके बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी आंख अस्पताल में खुलती है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब नहीं रही। बिट्टू के चाचा जी अपनी माँ की मौत का इल्जाम भी बिट्टू पे ही लगा देते हैं और कहते हैं कि इन सब की वजह से उनकी बेटी की शादी अब पोस्टपोन हो गई है। इतना सब सुनने के बाद बिट्टू और उसकी माँ दोनों अपने घर पुणे के लिए वापस निकल जाते हैं। जब वो लोग बस में होते हैं तो बिट्टू को रियलाइज होता है कि मुंजिया भी उनके साथ आ गया है। उसे कंधे पे उसी जगह दर्द भी हो रहा था जिस जगह पे मुंजिया ने उसे पंजा मारा था। ये सब चल ही रहा होता है कि बिट्टू को समझ में आता है कि मुंजिया को सिर्फ वही देख सकता है, क्योंकि मुंजिया को सिर्फ उसके ब्लड रिलेटिव से देख सकते हैं। रास्ते भर मुंजिया बिट्टू को परेशान करते रहता है। इनफैक्ट वो सामने वाली सीट पे बैठी एक औरत को चिकोटी तक काट लेता है, जिसका इल्जाम बिट्टू पे ही आ जाता है। जैसे तैसे करके वो लोग पुणे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे भी मुंजिया बिट्टू को काफी मारता पीटता। बिट्टू मुंजिया से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो मुंजिया उसको बोलता है कि उसे मुन्नी चाहिए और वो उसके लिए मुन्नी को ढूंढ कर लाए। जैसे ही सुबह होती मुंजिया चला जाता और जैसे ही सूर्यास्त होती मुंजिया वापस आ जाता। इन सब की वजह से बिट्टू अब काफी डरा डरा सा रहने लगा था, क्योंकि मुंजिया रात भर बिट्टू को परेशान करते रहता था। अब यहाँ पे पम्मी को ये लग रहा था कि बिट्टू की ऐसी बुरी हालत दादी जी के जाने के गम में है। इनफैक्ट उसे तो ये भी लग रहा था कि कहीं बिट्टू ड्रग्स तो नहीं ले रहा। परेशान होने के बाद बिट्टू मुंजिया वाली बातें अपने फ्रेंड स्पीलबर्ग को बताता है, बट वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। लेकिन जैसे ही शाम होता है मुंजिया उसकी भी पिटाई कर देता है, जिससे उसे भी विश्वास हो जाता है। हालांकि स्पीलबर्ग मुंजिया को देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसे सुन और एहसास जरूर कर सकता था। और तो और जब भी मुंजिया आता तब बिट्टू की पीठ पे पंजे का निशान चमकने लगता और उसे काफी दर्द भी होता। अब इन सब से परेशान होकर के बिट्टू और स्पीलबर्ग दोनों प्लान करते हैं कि वो अब मुंजिया के लिए सच में मुन्नी को खोजेंगे। इसके लिए बिट्टू अपनी कजन सिस्टर रुक्कू को फोन करता है और उसे गांव में मुन्नी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। वैसे आपको बता दें कि ये स्पीलबर्ग जो था वो रुक्कू को काफी पसंद करता था। काफी जुगाड़ करने के बाद रुक्कू को मुन्नी की एक पुरानी फोटो मिलती है,
जिसे वो बिट्टू के फोन पे भेज देती है। फोटो देख करके दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मुन्नी की जो शक्ल थी वो हूबहू बेला और उसकी माँ जैसी थी। दैट मीन्स जो मुन्नी थी वो बेला की ग्रैनी थी। मुन्नी का पता चलने के बाद बिट्टू और स्पीलबर्ग मुंजिया को मुन्नी के पास लेकर के जाते हैं, लेकिन मुंजिया मुन्नी को देख करके बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मुन्नी तो बहुत बूढ़ी हो गई थी। ऐसे में मुंजिया बेला को देख लेता है जिसकी शक्ल हूबहू जवान मुन्नी की तरह थी। अब मुंजिया अलग डिमांड करने लगता है कि उसे शादी तो करनी है लेकिन मुन्नी के साथ नहीं बल्कि बेला के साथ। ये सुनकर के बिट्टू काफी शॉक्ड हो जाता है और यहीं पे इंटरवल हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बिट्टू और स्पीलबर्ग किसी एल्विस करीम प्रभाकर नाम के आदमी के पास मुंजिया वाली प्रॉब्लम को लेकर के जाते हैं। प्रोफेशन से तो वो एक पादरी होता है लेकिन खुद को सुपरनेचुरल में एक्सपर्ट बताता है। हालांकि उसे देखने से तो ऐसा लगता है कि वो एक ढोंगी है, लेकिन जब वो बिट्टू के पीठ पे पंजे का निशान दिखता है तो वैसे ही वो मुंजिया चिल्लाता है। इसका मतलब ये कि भले ही वो फ्रॉड हो लेकिन मुंजिया के बारे में उसे काफी नॉलेज है। प्रभाकर कहता है कि वो इससे पहले 4 मुंजिया के ठिकाने लगा चुका है। आगे प्रभाकर बताता है कि यदि कोई बालक अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर मर जाता है तो वो एक ब्रह्म राक्षस यानी कि मुंजिया बन जाता है। मुंजिया सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखता है और उसे अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करनी होती है। यूजुअली इसकी इच्छा शादी करने की होती है। इसके लिए वो अपने ब्लड रिलेटिव्स को ढूंढता है और जब वो पेड़ से आजाद हो जाता है तो उस ब्लड रिलेटिव को होस्ट बना लेता है जैसे उसने बिट्टू को बना लिया था। टीम प्रभाकर जी आगे बताते हैं कि मुंजिया को शादी करने के लिए एक फिजिकल फॉर्म लेना होगा। इसके लिए उसे एक बकरे की जरूरत पड़ेगी जिसे उसके अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब शास्त्रीय नियम में लिखा हुआ है। वो आगे बताते हैं कि मुंजिया को बकरी के अंदर जाने के लिए खून से स्पेशल प्रकार का एक निशान बनाना पड़ेगा और वो खून सिर्फ उसके ब्लड रिलेटिव का ही होगा जो अभी उसका होस्ट है यानी कि बिट्टू। इससे मुंजिया बकरे के अंदर चला जाएगा और उस लड़की से शादी कर लेगा। शादी करने के बाद वो लड़की की बलि दे देगा और दोनों भूत बन करके हमेशा साथ रहेंगे। वो आगे बताते हैं कि मुंजिया को मारने का टेक्निक ये है कि जब मुंजिया बकरे के अंदर जाए तो बकरे को ही मार दिया जाए जिससे मुंजिया भी खत्म हो जाए। ये सब सुन करके बिट्टू और स्पीलबर्ग काफी खुश होते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो कैसे बेला को लेकर के गाँव जाएंगे और इस प्लान को अंजाम देंगे। इसके लिए वो बेला के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे जुम्बा क्लास के लिए गाँव में शूट करना चाहते हैं। ये सब सुन के बेला गाँव जाने के लिए मान जाती है। अब ये लोग गाँव के लिए निकलते हैं जिसमें बेला होती है। बेला की कुछ जुम्बा वाली मॉडल्स बिट्टू, स्पीलबर्ग, बिट्टू की मॉम पम्मी और एल्विस करीम प्रभाकर होते हैं। वो लोग गांव में बिट्टू के चाचा जी यानी बालू काका के घर रुकने वाले थे। अब वो सब ऐसे कि बिट्टू की जो दादी थी उन्होंने गांव वाली सारी संपत्ति रुक्कू के नाम कर दी थी और रुक्कू इन सभी को अलाउ करती है। अब गांव में शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान बेला बिट्टू को बताती है कि वो कुबा से ब्रेकअप करना चाहती है। तभी वहाँ पे कुबा भी आ जाता है और बेला उसके साथ हैंग आउट करने लगती है। जैसे ही शाम होने लगता है वो लोग करीब आने लगते हैं। इसी दौरान मुंजिया भी वहाँ आ जाता है और बेला कुबा को साथ में देख लेता है और वो कुबा की जी भरकर पिटाई कर देता है। ये सब हो ही रहा होता है कि रुक्कू भी वहाँ आ जाती है और वो भी मुंजिया को देख लेती है क्योंकि रुक्कू भी तो ब्लड रिलेटिव ही थी। मुंजिया रुक्कू से कहता है कि मेरी शादी बेला से करवाओ नहीं तो मैं तुम्हारे सारे बाल छील दूंगा। इसके लिए बिट्टू, स्पीलबर्ग और रुक्कू तीनों मिलकर बेला को नारियल पानी में शराब मिला करके पिला देते हैं जिससे बेला हो जाती है टल्ली। अब ये लोग एक बकरे को उठाते हैं और बेला को साथ में लेकर के चतुकवाड़ी पहुंचते हैं। अब बिट्टू अपने खून से बकरे के ऊपर वो सिंबल बनाता है जिससे मुंजिया बकरे के अंदर चला जाए, लेकिन टल्ली बेला दौड़ कर जाती है और बकरे को बचा लेती है जिससे मुंजिया बकरे की जगह बेला में ही एंटर कर जाता है। वहीं बेला की आत्मा बकरे के अंदर चली जाती है। फिर क्या था, पोजेस्ड बेला सभी पे हमला कर देती है और फिर सभी किसी तरह बकरे को लेकर के चतुकवाड़ी से बाहर निकलते हैं। रास्ते में इन्हें बालू काका और उनका एक फ्रेंड मिलता है जिनका ये बकरी था और वो दोनों मिलकर के इनसे बकरी को छीन लेते हैं। अब ये लोग जल्दी से घर जाते हैं और पम्मी को उकसाते हैं ताकि पम्मी चाचा जी और उनके फ्रेंड से वो बकरी को वापस ले आए क्योंकि उस बकरी के अंदर तो बेला की आत्मा थी। इतने में ही पोजेस्ड बेला दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर आ जाती है और सभी पे हमला करने लगती है। अब इतने में ही करीम प्रभाकर मौका देखते हुए बेला के ऊपर भभूत छिड़कते हैं और उसे अभिमंत्रित नमक के घेरे में कैद कर लेते हैं। अब इनका न्यू प्लान ये था कि ये लोग बकरे को लाएंगे और उससे बेला की आत्मा को बेला में ट्रांसफर करके उसमें मुंजिया की आत्मा को ट्रांसफर करेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। जब पम्मी चाचा जी के पास बकरी लेने के लिए जाती है तो चाचा जी कहते हैं कि वो तो बकरी पका करके खा गए। ऐसे में प्रभाकर वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि बेला की आत्मा बालू के अंदर है, इसलिए बालू को पकड़ो और इसके ऊपर खून से सिंबल बनाओ। अब सभी लोग बालू काका को पकड़ते हैं और उनके ऊपर खून से सिंबल बनाते हैं। इधर पोजेस्ड
पोजेस्ड बेला रुको को बेवकूफ बनाकर नमक के घेरे से बाहर निकल जाती है। तभी स्पीलबर्ग भागकर आता है और सभी को बताता है कि उसने बेला वाली बकरी को ढूंढ लिया है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि चाचा जी ने जिस बकरी को खाया था वो तो कोई और ही थी। अब एक टाइम ऐसा आता है जब बालू काका, बकरी रूपी बेला और बेला रूपी मुंजिया तीनों आमने सामने होते हैं और तीनों के ही पीठ पे सिंबल होता है खून का। फिर तीनों हवा में लटकते हैं और तीनों की आत्माएं एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेला तो ठीक हो गई लेकिन मुंजिया की आत्मा अब बालू काका के अंदर चली गई, यानी कि बालू काका अब पोजेस्ड हो गए थे। फिर क्या था, पोजेस्ड बालू सभी पे हमला कर देते हैं और बिट्टू को तो वो लगभग मार ही डालते हैं। तभी वहाँ पे दादी की आत्मा आ जाती है और वो बिट्टू को उठने के लिए मोटिवेट करती है। बिट्टू तुरंत ही वहाँ पे पड़ी छड़ी को उठा लेता है जिससे गोटिया की माँ उसको मारती थी और चतुकवाड़ी पहुँचता है। वहाँ पे पोजेस्ड बालू बेला को मारने ही वाले थे कि तभी बिट्टू बालू रूपी मुंजिया पे स्टिक से हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है। फिर स्मार्टली बिट्टू छड़ी उठाता है और बालू के पीठ पे ऐसे मारता है कि वही सिंबल क्रिएट हो जाता है। फिर बिट्टू अपने खून से पेड़ पे भी सेम सिंबल बना देता है जिससे मुंजिया की आत्मा वापस पेड़ में खिंच जाती है। बालू अब होश में आ जाते हैं और डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। पेड़ में जाने के बाद भी मुंजिया पेड़ की जड़ों और टहनियों से बेला और बिट्टू को जकड़ लेता है। तभी बेला सूझबूझ दिखाती है और वहाँ पड़े जलने वाला लिक्विड उठा करके मुंजिया के ऊपर फेंक देती है और सभी को लगता है कि मुंजिया अब मर चुका है। अब बेला बिट्टू को हक करती है क्योंकि दोनों ही बच गए थे। यहाँ से कहानी कुछ वीक्स के बाद दिखाई जाती है जहाँ पे बेला, बिट्टू और सभी लोग पुणे वापस आ गए थे। अब बिट्टू फाइनली बेला को आई लव यू बोल ही देता है लेकिन बेला यहाँ पे कहती है कि वो उसके लिए सिर्फ फ्रेंड ही है और वो उसके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप में ही खुश है। और बेला कंट्री छोड़ करके ब्राजील जा रही थी वहाँ पे एडवांस जुम्बा सीखने। अब हम आगे देखते हैं कि सभी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। करीम प्रभाकर भी फिर से वही अपना नकली काम कर रहे हैं। बेला भी ब्राजील में एंजॉय कर रही है। बिट्टू और उसकी फैमिली भी खुश है। स्पीलबर्ग का एडिटिंग बिजनेस भी अब अच्छा चल रहा है और बालू काका तो खुद को ही पेड़ बोल करके पानी डलवा रहे हैं। एक्चुअली ये सब होने के बाद उनका दिमाग संतुलन कुछ ठीक नहीं रहा, कहीं बकरी तो नहीं है उनके अंदर। अब आगे हम देखते हैं कि उस पेड़ को काटा जा रहा है जिसमें मुंजिया फंसा हुआ था। अब ये जो हो रहा था इसका विजन बिट्टू को आ जाता है और वो तुरंत ही वो स्टिक निकालता है। पेड़ भी अब कट चुका था और गांव के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो पॉसिबल ये है कि अब मुंजिया आजाद हो सकता है। वहीं पोस्ट क्रेडिट में हमें भेड़िया मूवी के सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें जैना भास्कर को ढूंढ रहा है और भास्कर अभी अभी शायद भेड़िया से इंसान बना है और उसे कपड़े चाहिए होते हैं। जैना उसे कपड़े देता है जिसमें मुन्नी ब्रांड की चड्डी होती है। ये सब देख करके मुंजिया बोलता है मुन्नी और मूवी का यहीं पे दी एंड हो जाता है। तो गाइस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।